ऐसा नहीं है कि $1000 से 1000 नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं, बट उसके लिए आपका जो रिस्क होता है वो भी फिर उसी हिसाब से प्लान होता है। कंसिस्टेंटली 20% 10% का भी रिटर्न दे रहा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बिना किसी ज़्यादा रिस्क के $100 to $500 एवरी मंथ वहाँ से बना रहे हो। धीरे धीरे कैपिटल ग्रो करेगा, फिर आप उस पर रिस्क बढ़ा सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर एक लिवरेज मिलता है ट्रेडर को कि वो कंपनी का पैसा ट्रेड करे। लेकिन यस, इन सभी फ्लैशी बातों में ना स्किल सेट एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई हाईलाइट नहीं करता। 1000 से 5000 बना दूँ, 1:5 ही तो चाहिए, लेकिन मुझे रिस्क देखना पड़ेगा कि उसमें मेरा $1000 पूरा ही जाएगा। मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 17 अक्टूबर थर्सडे का दिन और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो आज 1 मंथ हो गए हम लोगों को हमारे फंडेड अकाउंट चैलेंज को स्टार्ट किए हुए। जितने लोगों को नहीं पता वो लास्ट वीडियो जाके देखना। हम लोगों ने 20 सितंबर को एक फंडेड अकाउंट चैलेंज स्टार्ट किया था। इस चैलेंज का मोटिव ये था कि किसी भी प्रॉप फॉर्म से फंडेड अकाउंट से हम पे आउट लेके दिखाएं एंड हम लोग पे आउट लेवल तक पहुँचें। तो उसके लिए हम लोगों ने फंडेड नेक्स्ट के साथ अपना अकाउंट बनाया था, जिसके अंदर स्टेलर 2 स्टेप 2 चैलेंज हम लोगों ने बाय किया था। $6K का अकाउंट था एंड इसके अंदर हम लोगों ने अपना चैलेंज जो है उसे स्टार्ट किया था। ये सेम लॉगिन आइडिया आप जाके चेकआउट कर लेना। एंड इसके बाद हम लोग करेंटली इस अकाउंट के अंदर $162 के गेन में है, यानी कि 2.7% हम लोगों ने गेन कर लिया है। ऑलमोस्ट 8% का हमारा टारगेट था। 8% के बाद हमें फेज़ 2 मिलता, जिसमें हमें 5% बनाना था एंड उसके बाद हमें मिलता फंडेड अकाउंट, जिसके अंदर जितना भी परसेंटेज बनता उसका 80% जो है वो स्प्लिट होता है, यानी कि हमें प्रॉफिट मिलता। राइट, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें ये दोनों फेज़ क्लियर करने थे। 8% बनाने की जर्नी में अभी तक हम लोगों ने 2.7% गेन कर लिया है, जो कि थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लो ग्रोथ हुई है। 20 डेज़ ऑफ ट्रेडिंग और 16 डेज ऑफ ट्रेडिंग एंड 1 मंथ लगभग हो गया है। इसके अंदर मैंने 16 दिन ही ट्रेडिंग करी है, ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करा है। टोटल 1 मंथ के अंदर ये ग्रोथ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। ट्रेडिंग ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे ट्रेड किया है मैंने। ग्रॉस प्रॉफिट $550 क्रॉस कर गया है और ग्रॉस लॉस जो है वो 386 है, यानी कि प्रॉफिट तो हम लोगों ने अच्छा खासा इसके अंदर बनाया है, बट लॉसेस को इस मंथ हम लोग ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाए। वर्स्ट ट्रेड 53 है और बेस्ट ट्रेड जो है वो $84 है, यानी कि इसके अंदर तो एक अच्छा बैलेंस बना हुआ है। विन रेट देखोगे तो 48% चल रहा है और रिस्क रिवॉर्ड 1:1 चल रहा है। जी, ये दोनों ज़्यादा कंसर्निंग है इस समय, इस टाइम पर, कि हम लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है। क्योंकि 50% के विन रेट के साथ अगर मैं 1:1 बुक कर रहा हूँ या 1:1.5 बुक कर रहा हूँ तो दैट इज़ टोटली बीइंग लॉसिंग ट्रेड, क्योंकि जितना प्रॉफिट मैं बनाऊंगा एट द एंड उतना ही लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये होता है, अगर मेरा विन रेट 1:2 चला जाए, 1:3 चला जाए, दैट वुड बी वेरी गुड, क्योंकि उसके उस बिहाफ पर हम लोग एक समझ सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो ज़्यादा अच्छी वर्क कर रही है। एवरेज विनिंग ट्रेड और लूजिंग ट्रेड में भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, ठीक ठाक ही चल रहा है। 39 ट्रेड्स टोटल पंच करी है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स मेरी बिटकॉइन के अंदर और 1-2 ट्रेड जो है वो गोल्ड के अंदर हुई होगी। कुछ इस तरीके का हमारा कर्व दिखता है। सबसे पहले जब हम लोगों ने चैलेंज स्टार्ट करा था तो 18-19 सितंबर के आसपास हमारा $64 का एक हाई लगा था एंड उसके बाद लगातार 2-3 ट्रेड में ड्रॉ डाउन आया था और हम लोग पहुंच गए थे $5940 के आसपास। वहाँ से एक विनिंग स्ट्रीक लगी थी, जिसके बाद हम लोग $6130 के आसपास पहुंचे थे एंड उसके बाद एक और लूजिंग स्ट्रीक, जिसके बाद $60,050 के आसपास गए एंड उसके बाद अब हम लोगों ने एक हाई लगाया। लगातार 2-3 ट्रेड के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बना था, दैट्स वाई यहाँ पर एक अच्छा हाई भी लग गया। अब करेंटली हम लोग $61,062 के आसपास है। इसके बाद हम लोगों को 5.3% बनाना है और तब हमारा फेज़ टू का जो अकाउंट है वो हमें मिलेगा। अब फटाफट बात कर लेते हैं कि इसके अंदर नंबर 1 चीज़ मैं क्या इम्प्रूव करने वाला हूँ। नंबर 1 चीज़ मैं इम्प्रूव करने वाला हूँ अपना रिस्क। अभी तक जो है मैं इसके अंदर रिस्क लेता था ऑलमोस्ट 0.8% से लेके 1% तक, यानी कि $40 टू लेके $60 से ज़्यादा रिस्क मैं नहीं लेता। और ये चीज़ आपको इस बात से भी समझ आएगी कि मेरा जो वर्स्ट ट्रेड है इस अकाउंट के अंदर वो भी मेरे अकाउंट के 1% के नीचे नीचे चल रहा है, यानी कि मैंने इसके अंदर बहुत कंजर्विंग ट्रेड करी है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव ट्रेड करी है। इसके अंदर ज़्यादा बड़े लॉसेस मैंने इसमें नहीं लिए हैं और यही रीज़न रहा कि इसमें बड़ा प्रॉफिट भी नहीं मिला मुझे, क्योंकि आप जितना रिस्क लेते हो आपको उसी हिसाब से रिवॉर्ड मिलता है। 1:2 1:3 ये एवरेज मेरा रिस्क रिवॉर्ड होता है। तो उस बिहाफ पे अगर मैं 30 का ट्रेड भी लेता हूँ तो मैक्स टू मैक्स मेरी पॉसिबिलिटी 60 to 90 है और यही रीज़न है कि आपको जो बेस्ट ट्रेड है वो भी $84 से ज़्यादा नहीं दिखेगी। तो इस अप्रोच को मैं सही करने वाला हूँ, मैं रिस्क को थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूँ, यानी कि अब मेरी एवरेज ट्रेड का रिस्क जो है वो 0.8 से हट के
1% से लेके 2% के बीच में रहेगा, जिससे कि जो मेरा रिवॉर्ड कैपेसिटी है वो भी 2% से लेके 4% के आसपास रहेगा। ये चीज़ें सब आप लोगों को ट्राई करने के लिए नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ। नंबर वन चीज़, एक लॉजिकल अप्रोच समझना मेरी, कि मैंने $68 के अराउंड अराउंड का अकाउंट ख़रीदा था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने अकाउंट कितने में ख़रीदा था। ट्रांजेक्शन्स पे जाके देखेंगे, दिस $67 के अराउंड अराउंड का अकाउंट ख़रीदा था। एंड इस $67 को मैंने लगभग लगभग 1 मंथ घिस दिया है। और ये आप लोगों को पता होगा, जितने लोग जानते हैं मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो ये मेरा एक ट्रेड का एवरेज स्टॉप लॉस होता था। तो मुझे लगता है कि मुझे इतना ज़्यादा कंजर्विंग होकर प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 2 या 3 ट्रेड में भी इतना एसएल आता है, 3-4 ट्रेड में भी इतना एसएल आता है, तो एटलीस्ट आपको फिर ज़्यादा रिस्क लेके चलना चाहिए, क्योंकि फिर फंडेड अकाउंट में भी तो आप 4 से 5 ट्रेड वैसे करने ही वाले हो। अगर 5 ट्रेड उसमें भी लूज़ होता है तो 1% 2% करके आपका 10% ड्रॉ डाउन आ जाएगा, राइट। यही अप्रोच मैं इस बार रखने वाला हूँ। ये जो सेशन आने वाला है हमारा, आज 17 अक्टूबर हो गया, इस 17 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर जो है, यहाँ तक की मेरी अप्रोच ये होगी कि मैं 1% से 2% रिस्क को इंक्रीज़ करूँगा, जिससे कि मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करूं। जो हमारा फ़ेज़ 1 पासिंग का है, फ़ेज़ 2 पासिंग का है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूं और फास्ट करूं, और फिर फंडेड स्टेज तक हम लोग पहुँचे। नंबर वन चीज़, ये अप्रोच मैं ठीक करने वाला हूँ। नंबर सेकेंड चीज़, जो अप्रोच मेरी अब ठीक होगी वो होगी A+ सेटअप की तरफ जाना, क्योंकि अब ज़्यादा रिस्क मैं ले रहा हूँ तो मेरे को A+ सेटअप ही चाहिए। मैं कोई भी स्मॉल सेटअप या फिर लो प्रोबेबिलिटी सेटअप की तरफ नहीं जा सकता, मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की तरफ जाना पड़ेगा। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देखो वो होता है जिसमें आपकी ट्रेड की सारी कंडीशन मीट हो रही हो, आपके प्लान के अकॉर्डिंग भी हो, ट्रेंड भी आपके फेवर में हो, सेटअप भी बन गया हो, कॉन्फर्मेशन भी आ रही हो, हाई प्रोबेबिलिटी लेवल पे भी हो। ये सारी चीज़ें जो 5-6 टिक वाली होती है ना, वो A+ सेटअप हो जाएगा, यानी कि वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाएगा। तो मैं सिर्फ उन्हीं को अप्रोच करूँगा, भले मुझे एक हफ्ते में 2 या 3 ट्रेड मिले, बट दैट्स टोटली गुड, क्योंकि मैं रिस्क भी उसी अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। अगर मेरे को 3 ट्रेड भी मिलता है, उसमें से 2 भी पास होता है, तो एट लास्ट मैं 4% के प्रॉफिट में होऊंगा एंड 1% के नेगेटिव में। यानी पूरे वीक के अंदर जो मेरी ग्रोथ होगी वो 3% की ग्रोथ होगी, 3% का गेन होगा एक वीक में। दैट्स टोटली गुड, क्योंकि पिछले 3 वीक की जो परफॉर्मेंस है उससे तो बेटर ही होगा। 3 वीक के अंदर अगर मैंने 2.7% ही गेन किया है, और अगर इस स्ट्रैटेजी से भी पर वीक 3 to 4% गेन है, तो मेरे ख्याल से ये अप्रोच मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। तो ये अप्रोच मैं एक रखने वाला हूँ। और मैंने 5%ers के साथ भी एक अकाउंट ओपन करा था। ये अकाउंट मैंने इसलिए चैलेंज के साथ कनेक्ट करने के लिए ओपन नहीं करा था, मैंने 2 से 4 प्रोफॉर्म के साथ एक्स्ट्रा अकाउंट्स ओपन कर लिए हैं। कल मैंने अपने यहाँ टेलीग्राम में भी आपको बताया था कि फंडिंग पिप्स के साथ भी मैंने ओपन किया है। और मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं ये देख सकूँ कि मल्टीपल प्रोफॉर्म्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा होता है, किस तरीके से वो चलते हैं, और अगर मैं उसमें पास होता हूँ तो क्या उनका बिहेवियर है, या फिर किस तरीके से वो पे आउट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ताकि आगे आपको गाइड कर सकूं। एज़ यू ऑल नो कि मैं इसी सितंबर में ही मैंने प्रॉप ट्रेडिंग शुरू करी है और इसको समझना स्टार्ट करा है। तो मेरे ख्याल से मैं जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझूंगा उतना मेरे लिए बेटर होगा, रादर देन कि मैं 1 महीना फंड एंड नेक्स्ट को दे रहा हूँ, 1 महीना फिर 5%ers को दे रहा हूँ, और 1 महीना। इससे बेटर है कि मैं 3 अकाउंट एक ही बार में बाय कर लूँ। इफ़ आई हैव द कैपेसिटी तो मैं छोटे छोटे 3 अकाउंट बाय कर लूँ, एंड देन उसके बाद तीनों का ही एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं, ताकि आप लोगों को वो चीज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। आप लोगों को पहले से ही पता रहे कि कौन सी भाई ट्रस्टेड है, खाली वीडियो देखनी है और आपको समझ आ जाएगा। तो इस अकाउंट के अंदर भी परफॉर्मेंस एक बार चेक कर लेते हैं। ये 5%ers का अकाउंट है, उनकी वेबसाइट कुछ कुछ ऐसी दिखती है। इनका अकाउंट भी MT5 के अंदर है। इसमें मैंने थोड़ी सी रिस्की ट्रेडिंग करी हुई है, आप देखोगे तो इसमें मेरा जो एवरेज विन और एवरेज लॉस है वो देखो, यहाँ पे बिगेस्ट लॉस मेरा 110 है, बिगेस्ट प्रॉफिट 169 है, एवरेज प्रॉफिट 56 है, और एवरेज लॉस 46 है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये देखो कितना ज़्यादा रिस्की गेम इसमें चल रहा है। ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट 564 चला गया है, एंड ग्रॉस लॉस जो है वो 372 चल रहा है। और अभी ये अकाउंट जो है वो 191 प्लस के अंदर है, $5000 का अकाउंट है ये। हमारा जो फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट है ये 6000 का है, और ये जो है ये 5000 का है। इसके अंदर हम लोगों ने 191 बना लिया है, एंड अब बनाने को कितना बचा है, 2 and 10, ऑलमोस्ट 4% बना लिया है और 4% बाकी है।
तो सून इसमें रिस्क ज़्यादा है, दैट्स वाई इसकी चांसेस भी ज़्यादा हैं कि ये जल्दी पास होगा और जल्दी ब्रीच होगा। दोनों के चांसेस सेम ही होते हैं। इसमें भी हाईएस्ट प्रॉफिट हम लोगों ने लगा दिया है। लास्ट टाइम एक छोटा सा लॉस हुआ था, $100 $100 के अराउंड हुआ था, $140 के अराउंड। एंड उसके बाद हम लोगों ने एक बड़ा स्पाइक लिया था जो कि था हमारा गोल्ड की ट्रेड में। गोल्ड में हम लोगों ने शॉर्ट की ट्रेड ली थी, वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे विन हुआ था $170 के आसपास। तो ये इस अकाउंट का इन्फो है। लेट्स सी इसका फेज़ 1 कितना दिन पास होता है या फिर कितने टाइम में पास होता है, लेट्स सी। ये रिस्की अकाउंट है और अब हमारा फंड इंडेक्स में भी मैं सेम ही अप्रोच रखने वाला हूँ, तो दोनों चीज़ें वहाँ पर हमारी क्लियर हो जाएंगी। करंट मार्केट की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। कंटिन्यूसली बीटीसी यहाँ पर 3 दिन तक लगातार 6000 पॉइंट कवर कर चुका है और अब रेजिस्टेंस के आसपास जाके सस्टेन कर रहा है। काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर अब क्या बुल रन आने वाला है, क्या यहाँ से हम लोग बहुत अच्छा कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है कि प्राइस का बिहेवियर अगर देखें तो यस कुछ यूनिक है, और क्यों यूनिक है वो चीज़ समझना। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ से अप्रोच दी थी 55,000 से, एंड वहाँ से हम 70,000 गए थे और कोई मेजर करेक्शन नहीं लिया था, दैट्स वाई सस्टेन करके वहाँ से सेलर्स आ गए थे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम मूव किया और उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन लेके जा रहे हैं। तो आई होप सो कि अगर प्राइस यहाँ पे होल्ड करता है, ब्रेक करता है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी रैली हमें 80,000 तक भी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं तो फिर हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं नीचे जाना स्टार्ट करेंगे। वो एवरीडे मूवमेंट ऑफ कैंडल से ही हमें समझ आएगा। बहुत पहले प्रिडिक्ट कर देना बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है कि हाँ भाई पहले ही प्रिडिक्ट कर दो यहाँ का मूवमेंट देख के कि अब तो यहाँ जा रहे हैं, या फिर यहाँ एक रेड कैंडल बन गई अब तो यहाँ जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट के अंदर आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। आप यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं कि करेक्शन काफ़ी अच्छा आया है एंड उसके बाद जा रहा है, तो अगर प्राइस होल्ड करे या ना करे डायरेक्टली निकलने की पॉसिबिलिटी प्राइस की बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उसके लिए हमें बिहेवियर समझना पड़ेगा एंड इंट्राडे में भी देखना पड़ेगा क्या बना रहा है इंट्राडे में, उस हिसाब से यहाँ पे काम करना पड़ेगा। हमारे सेटअप्स काफ़ी कम बन रहे हैं इस सीज़न, इसलिए मैं ज़्यादा ट्रेड भी नहीं कर रहा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक डबल बॉटम बना, उसकी क्लोजिंग बहुत हाई पे आई है। यहाँ पर भी कल के दिन भी कोई खास सेटअप नहीं बना, उस यहाँ पे कल के दिन भी कोई खास सेटअप, परसों भी कोई खास सेटअप नहीं बना। तो थोड़े से यहाँ पर हमारे सेटअप नहीं बन रहे हैं, दैट्स वाई मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ कि ट्रैप से जितना हम बच सके उतना हम बचें। और ऐसा होता है कई रैलीज़ के अंदर हमारे रिलेटिवली सेटअप नहीं बनते। आप लोगों को ये वाला रैली याद होगा, इसमें इतना ज़्यादा नहीं बना, ये वाले रैली में भी नहीं बना था, उसके बाद ही हमने रीटेस्ट सेटअप को यूज़ करना स्टार्ट करा था। तो कई जगह पे होता है सेटअप नहीं बनते, कई जगह पे होता है सेटअप बहुत अच्छे बनते हैं और आप पूरी रैली को कवर करते हो। एंड प्रीमियम ग्रुप हम लोगों ने ओपन कर लिया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, लेकिन यूट्यूब चैनल पर अभी तक नहीं बताया था। तो प्रीमियम ग्रुप ओपन हो गया। जितने लोगों को अब सिग्नल्स चाहिए होते हैं या फिर ट्रेडिंग के साथ साथ उन्हें अर्निंग भी करनी होती है या फिर समझना होता है कि सेटअप किस तरीके से है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल प्रीमियम ग्रुप की तरह मैंने इसे ओपन नहीं किया है। प्रॉपर आपको सेटअप मैं बताता हूँ कि कहाँ से, जब वो सेटअप बन रहा होता है मैं उसी टाइम आपको दे देता हूँ और बता देता हूँ कि क्या टारगेट रहेंगे इसके, क्या यहाँ पर एसएल रहेगा एंड कितना आपको रिस्क लेना है। और जो गेन्स है, जो रिस्क है, वो पूरा कैपिटल के ऊपर है। यानी कि जो बंदा $1000 लेके आ रहा है तो उसको यहाँ पर 3% का रिस्क लेना है, यानी कि $30 का एसएल लेना है। रिमेंबर दैट, $30 का एसएल लेना है, $30 लगाना नहीं है, $30 का एसएल लेना है, राइट। तो अगर एसएल आएगा तो $30 जाएगा, नहीं तो यहाँ पर 1:2 प्रॉफिट के अंदर $60 आएगा। और अभी तक की इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखाई है। इसकी परफॉर्मेंस का मैं आपको यहाँ पर एक्सेल भी दिखा देता हूँ। हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसके अंदर 8 ट्रेडिंग डेज स्पेंड कर लिए हैं। 25 सितंबर को हमने 3 ट्रेड करी थी, 26 सितंबर को 3 ट्रेड करी थी, 27 को 1 ट्रेड करा था, 1 अक्टूबर को 1, 4 अक्टूबर को 2। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉसेस भी हैं, 5% का एक लॉस है, एक 2 है, लेकिन प्रॉफिट्स की स्ट्रीक अभी हमें लगी हुई है लगातार। 4 ट्रेड के अंदर हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया और जिसकी मदद से इस टाइम पे हमारा जो प्रीमियम ग्रुप का गेन है वो 18% प्लस पे हो गया। यानी कि पूरे के पूरे कैपिटल पे 18% गेन, एंड इट्स लिटरली फैबुलस। क्योंकि जो बंदा $1000 के साथ ट्रेड करता है उसको मिनिमम से मिनिमम 2-3% के रिस्क पे, यानी $20-30 के रिस्क पे उसको ऑन एन एवरेज $180 मिले, यानी कि अपना वो भी 8 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। और होप सो कि इस वीक के एंड तक या फिर इस मंथ के एंड तक अगर हम 20-30% भी पहुंचते हैं तो दैट्स लिटरली फैबुलस। क्योंकि जो बंदा 2000 से ट्रेड कर रहा है, जो बंदा 3000 से ट्रेड कर रहा है, उसके लिए वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। $600, $500, $800, वो भी 1 मंथ के अंदर, राइट। बड़े बड़े प्रॉफिट्स के पीछे भागने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सेटअप जिस तरीके से वर्क करता है, रूल्स जिस तरीके से वर्क करता है, मैं ये नहीं कहता कि बड़े प्रॉफिट बनते नहीं हैं, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन उसके पीछे रिस्क भी बड़ा होता है। कोई ये नहीं कह सकता आपको कि $10 के रिस्क पे वो आपका 500 बनवा देगा। इसके लिए बहुत बड़ा विन चाहिए, बहुत बड़ा विन।
जो कि सालों में एक बार मिलता है, राइट। या तो होल्ड करके बैठे रह जाओगे, लेकिन बहुत बड़ा विन चाहिए जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप राइट टाइम पे पकड़ लो, या फिर उसके लिए आपको पहले बहुत सारे लॉसेस लेने पड़ेंगे तब जाके इतना बड़ा विन मिलेगा। ये ऑलमोस्ट 1:50 है, राइट। ये चीज़ समझे आप। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए कि कभी भी आप अगर बड़े विन के लिए जा रहे हो तो उसके लिए आपका रिस्क भी बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि $1000 से 1000 नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं, बट उसके लिए आपका जो रिस्क होता है वो भी फिर उसी हिसाब से प्लान होता है, राइट। अगर मैं चाहूँ तो 1000 से 5000 बना दूँ, 1:5 ही तो चाहिए, लेकिन मुझे ये रिस्क देखना पड़ेगा कि उसमें मेरा $1000 पूरा ही जाएगा। लेकिन जब आप सही से ट्रेड करते हो तो 2-3% का ट्रेड लेते हो, आपको पता है कि आपके $1000 में से आपका सिर्फ $20 to $30 का रिस्क है, लेकिन फिर आने का भी आपका जो रिवॉर्ड है वो कम ही होता है। आपको $60 to $120 मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 1:3 1:4 यही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ओवर द पीरियड अगर आप कंसिस्टेंटली देखो तो एट द एंड आपका अकाउंट बहुत अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि अगर मंथ की एंड में भी किसी भी प्रीमियम ग्रुप का रिटर्न 30% भी है तो मेरे ख्याल से आपको आँख बंद करके उसे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंसिस्टेंटली 20% 10% का भी रिटर्न दे रहा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बिना किसी ज़्यादा रिस्क के $100 to $500 एवरी मंथ वहाँ से बना रहे हो। धीरे धीरे कैपिटल ग्रो करेगा, फिर आप उस पर रिस्क बढ़ा सकते हो। प्रीमियम ग्रुप में आपको 2% रिस्क दिया है, आप 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, बदले में आपको अगर हिट होता है तो 8% मिलेगा, नहीं हिट होता है तो एट द एंड आप प्रॉफिट में से रिस्क ले रहे हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे काम करके ग्रो करना है तो प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने की सारी डिटेल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी दी हुई है, एंड इस पूरी जर्नी में फंडेड अकाउंट की मैं एक्टिव था इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मैं आपको डे 1 डे 2 डे 3 ये सारी अपडेट्स आपको कंटिन्यूसली वहाँ दे रहा था कि किस दिन कैसी परफॉर्मेंस वहाँ पे हो रही है। एंड यहाँ पे प्रीमियम में आपको मिल जाएगी प्रीमियम ग्रुप की सारी डिटेल, फंडेड चैलेंज में आपको फंडेड अकाउंट से रिलेटेड सारा डिटेल मिल जाएगा। ट्रेड रिजल्ट के अंदर और स्टूडेंट रिजल्ट्स के अंदर भी आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे और हो रही हैं, राइट। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, एंड धीरे धीरे मैं आपको और ज़्यादा अपडेट करना स्टार्ट करूँगा अब धीरे धीरे। और आज से हमारी क्लासेस भी शुरू हैं। क्लासेस मैंने थोड़े टाइम के लिए ऑफ कर दी थी, क्योंकि मुझे प्रॉपर फोकस देना था इसको समझने के लिए कि फंडेड अकाउंट्स क्या हैं, इसमें क्या फ्यूचर देखा जा सकता है ट्रेडर्स का। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ट्रेडर अपना ही पैसा ला के रिस्क लेता था, लेकिन अब यहाँ पर एक लिवरेज मिलता है ट्रेडर को कि वो कंपनी का पैसा ट्रेड करे। लेकिन यस, इन सभी फ्लैशी बातों में ना स्किल सेट एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई हाईलाइट नहीं करता, राइट। हर बंदा ये चीज़ तो बता रहा है कि आपको फंडेड अकाउंट ले लो, ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, 80% स्प्लिट मिल जाएगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचना और फिर एक फंडेड अकाउंट को कंटिन्यूसली एक्टिव रखना या फिर कंटिन्यूसली उससे पे आउट ले पाना, ये बहुत बड़ा स्किल सेट का गेम है। तो धीरे धीरे मैं भी इसके अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड मोर ओवर 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊँगा इसके अंदर। तो आज से हमारी लाइव क्लासेस भी शुरू हैं, उसके अंदर भी मैं आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में समझाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, लाइव ट्रेड भी करेंगे साथ में। तो मिलते हैं इवनिंग में, अभी के लिए बस इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि वीक में 2 से 3 अच्छी वीडियोज़ निकालूँ, क्योंकि चैनल को लेके भी मेरी डायरेक्शन अब थोड़ी सी डिफरेंट हुई है, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूँ कि जो अपडेट्स मैं डाल रहा हूँ उस पर इतना ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसका मतलब मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, मुझे कुछ हट के करना पड़ेगा, जो लोग देखना चाहते हैं उन्हें वो दिखाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं नई चीज़ें ट्राई करूँगा, ट्रेडिंग चैलेंजेस हो गए, या फिर अकाउंट इन्फो हो गया, या फिर रिस्क मैनेजमेंट की टिप्स हो गई, साइकोलॉजी पे ढेर सारी टिप्स हो गई। ये सारी चीज़ें मैं आगे करने की कोशिश करूँगा विद गुड कंटेंट, और जो आपके काम का होगा। मैं कभी भी, दैट्स माय प्रॉमिस, और ये पहले दिन से चैनल का मेरा प्रॉमिस है कि मैं कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लाने वाला जो आपके काम की ना हो, राइट। तो इस चीज़ से हमेशा अवेयर रहना कि मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, एंड हमेशा मैं वही चीज़ें लाऊंगा जो आपके काम की होगी, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैलेंज को देखते हैं, अभी मेरी अप्रोच चेंज हुई है, तो लेट्स सी कि 13 दिन के अंदर जो हमारे पास 13 डेज़ बचे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 2 वीक जो बचा है इस मंथ का, इस 2 वीक के अंदर कितनी ग्रोथ हमें मिलती है। फंडेड अकाउंट के अंदर मेरा जो एवरेज है वो 3% का रहेगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कैलकुलेट करके बताया कि 3 to 4% का मेरा एवरेज प्रॉफिट टारगेट रहेगा पर वीक का। अगर उस हिसाब से चलते हैं तो मेरे ख्याल से इस मंथ हमारा फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा, एंड होप सो कि अगले मंथ में हम लोग फंडेड हो जाए। लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अप्रोच डिफरेंट करी है तो रिजल्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट ही आना चाहिए।